बच्चों अभ्यास 2A का अगला क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन है कि एक वर्गाकार क्यारी की भुजा 5 मीटर है। मतलब वर्गाकार क्या है? वर्ग हम जानते हैं कि वर्ग क्या होता है। वर्ग वो होता है एक 4 भुजाओं वाला बंद आकृति, मतलब जिसकी भुजा चारों बराबर की हों, मतलब ऐसी ये वर्ग है। इसकी अगर 5 सेंटीमीटर है तो इसकी भी 5 होगी और इसकी भी 5 होगी और इसकी भी 5 होगी। इसे कहते हैं वर्ग। ये क्या है? वर्ग। वर्ग का मतलब यही होता है कि 4 भुजाओं वाली एक आकृति, 1 2 3 4, 4 भुजाएं हैं एक आकृति, और वो बंद आकृति जिसकी भुजा सारी की सारी क्या है? 5 सेंटीमीटर की है। तो यही कह रहा है कि एक वर्गाकार क्यारी होगा। कोई क्यारी है ये एक वर्गाकार की, इसमें मान लो घास लगी है, इसमें पूरी की पूरी में घास लगी है, ये मान लो घास लग गई, ठीक है, घास लगी है और क्यारी है, भुजा 5 मीटर है। इसके क्षेत्रफल को घातीय संकेत में व्यक्त करो। अब देखो क्या करेंगे कि इसका क्षेत्रफल निकालेंगे। अब बच्चों इसका क्षेत्रफल होता है, कोई भी वर्ग या कोई आयत होता है तो उसका क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। लंबाई गुणा चौड़ाई उसका क्षेत्रफल होता है। तो देखो इसकी लंबाई कितनी है? 5 सेंटीमीटर, 5 या 5 मीटर, और इसकी चौड़ाई कितनी है? 5। तो ये हो गया 5 गुणा 5। अब देखो 5 की 2 बार गुणा है तो हम इसको घातीय संकेतन में क्या रहा है ना, घात संकेतन में लिखो। तो 5 की 2 बार गुणा है तो इसको क्या लिख सकते हैं? 5 की घात 2, ठीक है, 5 की घात 2, और यही हमारा आंसर होगा। घातीय संकेतन में पूछ रहा है ना, तो यही हमारा आंसर होगा, क्योंकि 5 की 2 बार गुणा है। और मैं इसकी कहूँ कि 5 की घात 2 है तो घात 2 है, इसका मतलब 5 की 2 बार गुणा, तो 5 की 2 बार गुणा है तो 5 की घात 2, ठीक है। क्वेश्चन 5 का ये पहला पार्ट है। क्वेश्चन 5 कहता है कि सरल, क्वेश्चन 5 में सरल करवा रहा है। उसका पहला पार्ट है क्वेश्चन 5 का पहला कि 2 की घात 4 गुणा 3 की घात 2, और दूसरा पार्ट है कि -2 की घात 3 गुणा -10 की घात 3। अब देखो इसे कैसे करेंगे? वही एक तरीका कि 2 की घात 4 है तो इसका मतलब क्या है? 2 की 4 बार गुणा, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, ठीक है, अब बीच में गुणा का चिन्ह है तो गुणा। 3 की घात 2 है तो 3 की 2 बार गुणा, 3 गुणा 3। अब देखो 2 दूनी 4, ठीक है, और 4 से इसकी करेंगे फिर 4 दूनी 8, 8 की इसकी करेंगे तो 4 8 दूनी 16, 16 आ गया। अब 16 तो इसका आ गया 2 वाले का, अब गुणा 3 तिया 9, और 16 नम्मा कितना होता है? 16 नम्मा होता है 144, 16 नम्मा 144, इसका आंसर तो आ गया 144, 16 नम्मा 144, ठीक है, यही आंसर। अगर यही क्वेश्चन हम दूसरे वाले में देखेंगे, ये वाला, तो इसे देखेंगे, ये क्या कहता है? -2 की घात 3 और गुणा -10 की घात 3 है। तो बच्चे इसमें घात जो है समान है, घात समान है, या इसको सीधे ऐसे कर लो जैसे हमने पहले वाला किया है। ऐसे करेंगे तो ये होगा -2 गुणा -2 गुणा -2, क्योंकि -2 की 3 बार गुणा है। अब गुणा, ये बीच वाली गुणा यहाँ पे रख दी, -10 की घात 3 है तो इसका मतलब -10 गुणा -10 और गुणा -10, ठीक है, ऐसे। अब देखो मैंने क्या बोला था कि माइनस में है तो इनकी पहले के चिन्हों की गुणा कर लो। तो माइनस माइनस क्या होता है? प्लस। हमने पहले ही बताया था कि माइनस माइनस क्या होता है? प्लस, और प्लस माइनस क्या होता है? माइनस। तो इसका मतलब इन तीनों का क्या आ गया? माइनस। अब 2 दूनी 4 दूनी 8, तो माइनस के 8 आ गए ये। अब गुणा, अब देखो इसकी भी 10 वाले की गुणा कर लो, माइनस माइनस प्लस, और प्लस और माइनस माइनस, माइनस हो गया, और 10 की 10 10, इसका मतलब होता है 10 की 3 गुणा का मतलब 1 के आगे 3 जीरो, तो 1000 हो गया। अब इन दोनों के बीच में गुणा है, ये भी माइनस का 1000 है, ये भी माइनस का 8 है, इन दोनों के बीच में गुणा है। अब देखो इसके भी आगे माइनस है, इसके भी आगे माइनस है, तो हम पहले इनकी गुणा कर लेंगे। तो माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस, प्लस हो गया। और 8 की अगर 1000 से गुणा करूँगा तो इसका आएगा 8000, और यही हमारा आंसर होगा 8000, प्लस का 8000, यही आंसर होगा हमारा, ठीक है। अभ्यास 2A का लास्ट क्वेश्चन है, छठा क्वेश्चन। ये कह रहा है 15625 मतलब 15625 के अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कर 15625 को आधार 5
पर घातीय संकेतन के रूप में व्यक्त कीजिए। अब इसमें एक दो चीज़ हम देखेंगे। क्या देखेंगे कि अगर 5 की घात 2 है तो इसको बोलते हैं आधार, ये है आधार और ये है घात, ठीक है। अगर 3 की घात 2 है, 3 की घात 9 है तो इसको बोलेंगे आधार, ये है आधार और ये है घात, ठीक है। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि आधार 5 बनाना है हमें, इसका आधार 5 बनाना है, ये क्या, इसका आधार 5 बनाना है। आधार 5 क्या लेना है, 5 पर घात 5 की घात कुछ लेना है। अब 5 की घात कुछ लेना है तो इसका मतलब घातीय संकेतन बन जाएगा वो। तो आधार क्या लेना है हमें, 5। ये तो पक्का है कि आधार 5 लेना है। अब ये देखो संख्या क्या है, संख्या है 15,625। अगर आधार 5 है तो ये 5 से ही कटेगा। आधार 5 मांग रहा है तो 5 से ही कटेगा। 5 तिया 15, 5 एकम 5, 1 बचा 12, 5 दूनी 10, 2 बचे 25 और 5 पंजे 25। पीछे 5 है, ये भी 5 से कट जाएगा। 5 छिक्के 30, 1 बचा 12, 5 दूनी 10 और 5 पंजे 25। ये भी 5 से कट जाएगा। 5 एकम 5, 1 बचा 12, 5 दूनी 10 और 5 पंजे 25। ये भी 5 से कटेगा। 5 दूनी 10 और 5 पंजे 25। ये 5 से कटेगा, 5 पंजे 25 और ये 5 है तो ये 5 से कटेगा। तब तक काट रहेंगे जब तक 1 ना आ जाए नीचे। अब देखो 15,625 को हम कैसे लिख सकते हैं कि ये कितनी बार है, 1 2 3 4 5 6। इसका मतलब 5 की अगर 6 बार मैं गुणा कर दूँ, 5 गुणा 5, 5 गुणा 5 गुणा 5, 1 2 3 4 5 6। 5 की अगर 6 बार गुणा कर दूँ तो क्या आएगा, 15,625 आएगा। और हम जानते हैं कि 5 की अगर 6 बार गुणा है तो इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं कि 5 की घात कितनी, 6। और यही हमारा आंसर होगा, क्योंकि 5 की घात 6 में अगर हम देखें तो हमारा आधार कितना है, आधार है 5, ये है आधार, ये आधार है। और घात कितनी है, ये है घात 6, घात 6। तो इसको लिखेंगे 5 की घात 6, इसमें 5 आधार है और 6 घात है, ठीक है। तो यही हमारा आंसर होगा 5 की घात 6।